जी श्री राधे श्याम। Today I am gonna sharing the very interesting कथा about the भक्तास of Lord Shri Hari। दोस्तों, एक बार भगवान के भक्त हुए कृष्णदास जी। उन्होंने कहीं कथा में ऐसा सुना था, अगर कोई पर्सन 12 साल का कोई नियम करता है तो इस 12 साल के नियम का इन्फ्लुएंस ये होता है कि वो व्यक्ति अपने मन चाहे देवता या भगवान से मिल सकता है। जब ये बात कृष्णदास जी सुनते हैं तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो ये 12 साल का नियम ज़रूर करेंगे। अब वो क्या करते थे, वो भगवान के लिए प्रेम पूर्वक माला बनाया करते थे और नंद गांव में जाके हर दिन भगवान को माला पहनाया करते थे। अब वो जब भगवान को माला पहनाया करते थे तो वो भगवान को ये याद दिलाया करते थे कि भगवान अभी 6 महीने रह गए, अब 4 महीने रह गए, अब 1 हफ्ता रह गया, अब 3 दिन रह गए। ऐसे करते करते 12 साल पूरे हो जाते हैं। जब 12 साल का आखिरी दिन होता है तो कृष्णदास जी भगवान के लिए प्रेम पूर्वक माला बनाते हैं और नाचते हुए जाते हैं नंदगांव भगवान को माला पहनाने के लिए। जब कृष्णदास जी भगवान को माला पहनाते हैं तो वो भगवान से कहते हैं, भगवान 12 साल का नियम आज पूरा हुआ और इन 12 साल में मैं आपके पास आता रहा आपको माला पहनाने के लिए। अब आप मेरे कुटिया में आएंगे मुझसे माला पहनने के लिए। बेशक आप देर से आइएगा लेकिन आइएगा ज़रूर, और अगर आप नहीं आए तो मैं आज के बाद नंदगांव में फिर कभी नहीं आऊँगा। तो वो अपने घर जाते हैं और सुबह होती है। सुबह होते ही कृष्णदास जी अपने घर की सारी सफाई करते हैं, भगवान के लिए 56 भोजन बना के रखते हैं और एक प्यारी सी माला बना के रखते हैं और भगवान के लिए इंतज़ार करने के लिए कोने में जाके बैठ जाते हैं। अब वो भगवान का इंतज़ार करते 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 दोपहर हो जाती है। वो ये सोचते हैं भगवान अभी तैयार हो रहे होंगे। जब दोपहर से शाम हो जाती है तो कृष्णदास ये सोचते हैं कि भगवान अपनी गैया को चरा के अभी घर आए होंगे। फिर जब शाम से रात हो जाती है तो कृष्णदास जी ये सोचते हैं कि भगवान नंद बाबा और यशोदा मैया को विश्राम करवा के आएंगे। ऐसे इंतज़ार करते करते काफ़ी रात हो जाती है और जो भगवान के 56 भोजन बनाए थे वो भी ख़राब हो जाते हैं और माला भी मुरझा जाती है। कृष्णदास जी बहुत मायूस होते हैं और वहाँ से अपना सारा सामान उठाते हैं और बरसाना के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में कृष्णदास जी को एक ग्वाला मिलता है जिसने ऊंची सी धोती और हाथ में लकड़ी ली हुई होती है। कृष्णदास जी उस ग्वाले से कहते हैं कि अपनी इन गैया को रास्ते में से हटाओ, मुझे जाना है बरसाना। तो वो ग्वाला बोलता है, बाबा गैया को तो यहाँ से जाने में भी टाइम लगेगा, आप थोड़ा इधर आके बैठ जाओ। जब कृष्णदास जी उसके पास जाके बैठ जाते हैं तो वो ग्वाला बोलता है, आपकी पोटली में से खाने की खुशबू आ रही है। तो कृष्णदास जी उसे कहते हैं, हाँ ये खाना मैंने अपने कन्हैया के लिए बनाया था लेकिन वो तो आया नहीं, तो इसे मैं थोड़ा आगे जाके खा लूँगा। तो वो ग्वाला बोलता है कि बाबा आप इसको यहीं खा लें, भूख तो मुझे भी लग रही है। कृष्णदास जी जब उसको खाना देने लगते हैं उसके हाथ में तो वो बच्चा बोलता है कि मेरे हाथ तो गोबर में हुए हैं, आप ही मुझे खिला दो। तो कृष्णदास जी अब क्या करें, एक निवाला खुद खाएं, एक निवाला उसको खिलाएं, फिर एक निवाला खुद खाएं, फिर एक निवाला उसको खिलाएं। ऐसे करते करते वो खाना खिला ही रहे होते हैं कि वो बच्चा रोने लग जाता है। तो कृष्णदास जी उससे कहते हैं कि अब तुम क्यों रो रहे, मैं तुमको खिला तो रहा हूँ। वो बच्चा कृष्णदास जी से कहता है कि बाबा आज आपने मुझे माला नहीं पहनाई इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। उसी वक्त भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। कृष्णदास जी भगवान से बहुत नाराज़ होते हैं और वो भगवान को कहते हैं कि मैंने आपको अपनी कुटिया पे आने का बोला था लेकिन आप नहीं आए, अब तो मैं बरसाने ही जाऊँगा। तो कृष्णदास जी वहाँ से दौड़ते हैं और भगवान उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। भगवान कृष्णदास जी से कहते हैं, अरे कृष्णदास रुको रुको रुको, लेकिन कृष्णदास जी बरसाना पहुँच जाते हैं और वो राधा रानी को माला जब पहनाते हैं तो कृष्णदास जी को बहुत अद्भुत दर्शन होते हैं। कृष्णदास जी को श्री श्री राधा रानी के भी दर्शन होते हैं और श्याम सुंदर के भी दर्शन होते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये कथा भी बहुत आपको पसंद आई होगी।